वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज बात करेंगे हम इंसर्ट टैब के अंदर मिलने वाले दो नए फीचर्स की, जिसको हम कहते हैं दो फीचर्स की, जिनको हम कहते हैं रिकमेंडेड पाइवट टेबल और टेबल। देखिए, कल हमने देखा था पाइवट टेबल क्या होती है और पाइवट टेबल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं डाटा एनालिसिस और डाटा फॉर्मेटिंग के पर्पस के लिए। तो पाइवट टेबल के बाद हम जो अब सीखने जा रहे हैं वो है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। रिकमेंडेड पाइवट टेबल एक प्री डिफाइंड पाइवट टेबल फॉर्मेट्स हैं जो हमें अवेलेबल कराता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्चुअली पाइवट टेबल जब हम पहला कल जो हमने सेशन किया उसमें हम मैनुअल पाइवट टेबल बना रहे थे। उसमें हम अपने तरीके से या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज कर रहे थे। तो रिकमेंडेड पाइवट टेबल में हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट हमको मिल जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से और उसमें से हम कोई चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करिए यही कल वाला डाटा मैं यूज़ करता हूँ और मैंने इसमें कुछ चेंज कर दिया है, कुछ माइनर चेंज करे हैं और ये सेम डाटा ही है कल वाला। इसको मैं टेबल में की तरह यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैं जैसे ही रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे क्लिक करूँगा, ये मेरे को कुछ रिकमेंडेड पाइवट टेबल के फॉर्मेट दिखा देगा। देखिए, सिटी वाइज अवेलेबल है सेल्स वैल्यू एक फॉर्मेट में, दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक और ये जो कैटेगरीज है कैटेगरीज वाइज है, तीसरे में नंबर भी हैं, काउंट हैं जिसमें सेल्स पर्सन के किस ब्रांच में कितने सेल्स पर्सन हैं, और इनमें से हम और नीचे जाएं तो और देखेंगे कि सेल्स वैल्यू सेल्स पर्सन वाइज सेल्स वैल्यू है। तो हम कोई भी, अब सपोज करिए हम सेल्स पर्सन वाइज सेल्स वैल्यू को क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, तो देखिए ये सेल्स पर्सन वाइज सेल्स वैल्यू आ गई, कितने पर्सन थे और उन्होंने क्या सेल्स वैल्यू करी। अब हम इसी में प्री डिफाइंड फॉर्मेट में ले दूसरा हम ये देखना चाहते हैं सिटी वाइज क्या सेल्स है, तो हमने ये सिलेक्ट किया और ओके करा। तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट में अपने आप डाटा अरेंज हो गया। ये सिटी वाइज हमें सेल्स मिल गई। तो इस तरह से हमारा पाइवट टेबल में भी मैनुअल ऑप्शन भी जो हम मैनुअली कर रहे थे वो भी हमें नहीं करना पड़ा और हमें एक प्री डिफाइंड वे में पाइवट टेबल मिल गई। तो इस तरह से ये पाइवट टेबल को और इजी कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने। अब बात करते हैं इसके आगे टेबल की। टेबल की दोस्तों हम होम टैब में भी एक बात कर चुके हैं टेबल फॉर्मेट की। टेबल फॉर्मेट क्या है? टेबल फॉर्मेट है किसी डाटा को सही और एनालाइज एनालाइज करने के पर्पज से ऑर्गेनाइज करना। तो देखिए, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया और जैसे ही मैं ओके करूँगा, क्योंकि माई टेबल हैज़ हेडर, यस मेरे टेबल में हेडर है इसलिए मैंने यहाँ टिक रहने दिया है, अदरवाइज मैं इसको अनटिक कर सकता था। और उसके बाद मैंने ओके करा तो ये देखिए ये एक टेबल में कन्वर्ट हो गए। इसका दूसरा शॉर्टकट भी है कंट्रोल टी, कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी करने के साथ ही ये टेबल का पॉपअप आ जाता है, इसको भी हम ओके करेंगे तो सेम। तो हम टेबल बना सकते हैं कंट्रोल प्लस टी ऑप्शन के साथ भी, और या फिर हमारे पास जो इंसर्ट का ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ से हमने बना ही सकते हैं। तो दोनों मैंने तरीके आपको बता दिए हैं। टेबल फॉर्मेट का यूज़ और टेबल फॉर्मेट क्या होता है ये हम पिछले एक ब्लॉग में डिस्कस कर चुके हैं। आप देखेंगे मेरा पिछला ब्लॉग टेबल के नाम से, तो आपको मिल जाएगा। तो टेबल को फिर भी मैं एक बार समराइज वे में बता देता हूँ टेबल होता क्या है। टेबल क्या है? ये एक पूरे डाटा को ऑर्गेनाइज कर देता है, इसके ऊपर फिल्टर्स लगा देता है, और एक्चुअली इस टेबल के बाद में जो भी डाटा इसके बाद में कोई और भी डाटा इसमें ऐड करता हूँ तो टेबल ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है नेक्स्ट रो तक, या जिस रो तक मैं डाटा एक्सटेंड करूँगा उस रो तक। अब देखिए, मैंने एक और नाम ऐड कर दिया, एक और कैटेगरी ऐड कर दी,
तो ये टेबल एक्सटेंड हो गई। हम जैसे इसके बाद एक और नाम ऐड करूँगा तो एक और कैटेगरी ऐड हो जाएगी। ये देखिए ये टेबल फिर एक्सटेंड हो गई। तो ये अपने आप जो डाटा फिल्टर है ये एक्सटेंड होता जाएगा और ये टेबल की रेंज अपने आप एक्सटेंड होती जाएगी जहाँ तक मैं डाटा बढ़ाता जाऊंगा। तो मेरे को बार बार या हमको बार बार फिल्टर एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है या टेबल की फॉर्मेटिंग बार बार ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये टेबल की फॉर्मेटिंग अपने आप होती चली जाती है। तो ये एक अच्छा फॉर्मेट एक अच्छा इसमें फीचर है। और एक दो फीचर और भी हैं टेबल के जो हम एडवांस एक्सेल में सीखेंगे जब हम फॉर्मूलाज लगाएंगे। तो फॉर्मूलाज में भी एक फीचर ज़बरदस्त है टेबल के अंदर। तो मैं आपको तब एक डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में। अ, अब हम देखिए क्या करते हैं, ये टेबल जो मैंने डिस्कस करी टेबल को अगर हम हटाना चाहें तो हम हटा भी सकते हैं। जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ एनालाइज पे जाएंगे तो एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू रेंज का, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था। तो इस तरह से दोनों ये चीज़ें कवर हो गई हैं हमारी, रिकमेंडेड पाइवट टेबल क्या है और टेबल क्या है। तो इस तरह ये पहला ब्लॉक टेबल्स का कंप्लीट होता है। इसके बाद जाते हैं हम पिक्चर्स पे। पिक्चर्स बेसिकली क्या है कि हम एक्सेल में अगर कुछ पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर ये फंक्शन दे दिया गया है। सपोज करिए पिक्चर्स हमारे डिवाइस में है तो मैं इस पिक्चर के डिवाइस में गया और मैंने कोई पिक्चर सेलेक्ट कर ली और वहाँ से मैंने वो पिक्चर उठा ली। तो यहाँ से भी मैं पिक्चर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो कोई भी पिक्चर मेरे डिवाइस में होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अभी मेरे पे डिवाइस पे कोई ऐसी पिक्चर है नहीं। दूसरा ऑप्शन है और एक फर्स्ट ऑप्शन था हमारे डिवाइस में जो पिक्चर अवेलेबल है वो लगा लेने का। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर्स का। ऑनलाइन पिक्चर्स में हम देखिए ऑनलाइन पिक्चर में गए, हमने सेलेक्ट किया, सपोज करिए तो एक क्रिकेटर हैं सूर्य कुमार यादव, उनकी पिक्चर हम ले टाइप करी थी तो वो उसके में ये पिक्चर आ गई। हमने पिक्चर पे क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया। तो ये पिक्चर हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। या इसी तरह हम कुछ और पिक्चर चाहे तो वो पिक्चर डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल में प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑनलाइन पिक्चर्स पे हम जस्ट जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ये एप्पल है, एप्पल की पिक्चर ये पिक्चर ली मैंने, ये इंसर्ट कर ली। तो ये एप्पल की पिक्चर आ गई। इसको मैं रिसाइज कर लूँगा अपने वे में, या हम यहाँ पर भी जाकर इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से पिक्चर हमारी इंसर्ट हो गई है। अब हम उसको कहीं भी ले जाकर एडजस्ट कर लेंगे। तो ये पिक्चर्स का जो हमें फंक्शन मिला हुआ है इसकी बात हुई। अब इसके बाद बात करते हैं शेप्स की। देखिए डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं जो हम एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। एरो की मैंने यहाँ से बनाया एरो। आप एक बार खुद करके देखेंगे प्रैक्टिकल तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखिए किसी भी तरह की मैं कोई शेप जो है इंसर्ट करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। बहुत सारी शेप्स हमें यहाँ पर दी हुई हैं और कुछ शेप्स में मैं
टाइप करना चाहूँ तो जैसे ही कॉल आउट फंक्शन है तो मैंने यहाँ करा, और यहाँ पे मैं मैं लिख भी सकता हूँ। या कुछ भी मैं इस पर करना चाहूँ, और इसमें इसका बेस कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं कहीं से भी इसके बेस कलर को चेंज कर सकता हूँ। तो शेप्स हो गई, कॉल आउट्स हो गए, स्टार्स एंड बैनर्स हो गई। ये स्टार्स मैंने दे दिया, स्टार्स का कलर भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो ये एक कॉल आउट का फंक्शन है, जस्ट इसमें हम लिख सकते हैं कुछ भी। ये ऐसे करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करके बोल्ड करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें, जो करना चाहें हम वो इस के अंदर जो डाटा है उसको हम कर सकते हैं जिस तरह से हम प्रेजेंट करना चाहें। तो ये है इंसर्ट की शेप्स, इंसर्ट शेप्स का फंक्शन। इसके बाद हैं आइकन्स। जैसे हमारी शेप्स हैं उसी तरह हमारे आइकन्स हैं। हम डाटा के अकॉर्डिंग जो भी आइकन हम सेलेक्ट करना चाहें, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमें चाहिए वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट हो गया। इस तरह से हम इंसर्ट फंक्शन में जाके शेप्स, आइकन्स, पिक्चर्स फ्रॉम द सिस्टम और पिक्चर फ्रॉम इंटरनेट कुछ भी एक्सेल में अपलोड कर सकते हैं, एक्सेल में प्रेजेंट कर सकते हैं। कल बात करेंगे हम 3D मॉडल की, स्मार्ट आर्ट की और स्क्रीनशॉट की। स्मार्ट आर्ट बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्क्रीनशॉट भी एक अच्छा टूल है जो हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। तो कल बात करेंगे इसके ऊपर। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।